अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकमान बाय अली। आज की इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ओरिजिनल कंटेंट एआई के थ्रू किस तरह जनरेट कर सकते हैं और एक ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको नॉट एलिजिबल वाला इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि वो 100% आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा। बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम लोग एडिट करते हैं, अच्छे से एडिट करते हैं, फिर भी हमारा नॉट एलिजिबल का इशू आ जाता है। तो मैंने उनसे जब कहा कि आप अपना कंटेंट मुझे दिखाएं कि आप क्या अपलोड करते हैं, जब मैंने उनका कंटेंट देखा तो वो मोस्टली कंटेंट जो था वो चाइनीज़ ऐप से लिया हुआ था, और चाइनीज़ ऐप से जो लिया हुआ कंटेंट है उसके ऊपर ना लोगो रिमूव्ड है, ना उसके ऊपर जो चाइना में लिखी हुई हमारे कैप्शंस आते हैं या जो भी टेक्स्ट आता है वो भी रिमूव नहीं है, और कोई ख़ास इतनी एडिटिंग भी नहीं थी। अब इस चाइना वाली के हट के एक दो भाइयों ने मुझे सेंड किए हैं जिनकी भी एडिटिंग कोई इतनी ख़ास नहीं हुई हुई थी, लेकिन वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी एडिटिंग की है, फिर भी हमारा नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो इसका मैं आपको बेहतरीन सोल्यूशन बताता हूँ। वैसे से जो कॉपीराइटेड कंटेंट हम वहाँ से लेते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जो मैंने आपको बताया था, उनको जिस तरह मैंने एडिट का तरीका बताया था, आप अगर वैसे एडिटिंग करेंगे और आपका जो कंटेंट सिलेक्शन है ना, तो आपका जो क्राइटेरिया है, यानी कि अगर आप कंटेंट को या नीश को या वीडियो को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको इश्यूज आएंगे। आपकी कंटेंट रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको काफ़ी इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था कि कंटेंट के ऊपर फोकस करें, कंटेंट रिसर्च अच्छी करें। तो अगर बात की जाए कि मैं किसको प्रेफर करता हूँ, कॉपीराइटेड कंटेंट या फिर ओरिजिनल एआई कंटेंट, तो मैं 100% ज़्यादा फोकस करता हूँ या ज़्यादा प्रेफर करता हूँ आप एआई के थ्रू कंटेंट बनाओ जो आपका 100% ओरिजिनल होगा, जिसके अंदर आपको किसी किस्म को कोई इशू नहीं आने वाला। यकीन जानिए, अगर एआई के थ्रू आप एक अकाउंट को भी लेके चलते हैं और वो आपका अकाउंट चल पड़ा, तो आप उसके व्यूज़ और उसकी ग्रोथ देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। बट आपकी वीडियोस के अंदर दम होना चाहिए, तब जाकर आप एआई ओरिजिनल कंटेंट के अंदर कामयाब होंगे। तो इस तरह का कंटेंट हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं बिना टाइम ज़ाया किए, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। एआई कंटेंट जनरेट करने के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सबसे पहले होती है स्टोरी, सेकंड होता है उसका वॉइस ओवर, एंड थर्ड होता है इमेजेस या वीडियोस। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक उसके अंदर आप साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो कि साथ हम ऐड करेंगे, बट जो 3 एलिमेंट्स हैं मेन, वो है स्टोरी, वॉइस ओवर एंड इमेजेस या वीडियो। इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए स्टोरी। अब स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। वहाँ से भी आपको बहुत ही कमाल की स्टोरीज जो हैं वो मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है और अपने अच्छे प्रॉम्प्ट दे के एक यूनिक स्टोरी चैट जीपीटी से निकलवानी होती है। चैट जीपीटी के अलावा आप गूगल बार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी के अंदर पहले स्टेप में हमें चाहिए स्टोरी। तो स्टोरी में मुझे कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा, राइट अ सस्पेंसफुल सर्वाइवल स्टोरी ऑफ अ गाय स्टक ऑन एन आइलैंड. Story must looks real and also provide me scenes so I can generate its images. ठीक है, तो इस तरह कुछ प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, आप मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि मैंने सर्वाइवल, अब आज की जो वीडियो है ये सर्वाइवल स्टोरीज के ऊपर तकरीबन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनानी है। तो सर्वाइवल स्टोरी के अंदर मेरे माइंड के अंदर ये आइडिया आया कि एक लड़का है जो कि एक आइलैंड के ऊपर फंस चुका है, तो इसके ऊपर एक स्टोरी होनी चाहिए। वही मैंने चैट जीपीटी को बोली और इससे अब हम लोग स्टोरी जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और ये हमें एक ज़बरदस्त सी स्टोरी जो है वो जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर हमारे पास स्टोरी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसको मैं कहता हूँ कि मुझे इसके लिए कंप्लीट प्रॉम्प्ट दे। प्रॉम्प्ट होते हैं जो हम इंग्लिश में लाइन लिखते हैं किसी भी इमेज को जनरेट करवाने के लिए। मैं इसको कहता हूं कि मुझे हर एक सीन का प्रॉम्प्ट बना के दो ताकि मैं उसकी इमेजेस जनरेट कर लूं एआई के थ्रू। मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्रोवाइड मी प्रॉम्प्ट्स ऑफ ईच सीन सो आई कैन जनरेट इमेजेस। तो यहाँ से मैं कर दूंगा एंटर, और ये हमें दे देगा हर एक सीन का अलग-अलग एक प्रॉम्प्ट दे देगा, और वही प्रॉम्प्ट हमने कॉपी एंड पेस्ट करना है अपने एआई जनरेटिव जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर। ये हमारे पास आ गए सीन जो कि इमेजेस जनरेट करने के लिए हैं, और ये जो है ये हमारा हो जाएगा वॉइस ओवर। ठीक है, सीन 1 का वॉइस ओवर, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी।
मैं इसको एक और कमांड देता हूं कि ये जो स्टोरी है ये ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा, short this story to 1 minutes of duration for voiceover and then also provide me prompts of each generating images of each scenes। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, टाइटल दे दिया, यहाँ पर इसने वॉइस ओवर का बताया है और वॉइस ओवर यहाँ से यहाँ तक इसने दे दिया है, और नाउ वेयर आर प्रॉम्प्ट्स ऑफ जनरेटिंग इमेजेस ऑफ ईच सीन्स। तो यहाँ पर ये हमारी इमेजेस निकल आएगी और ये इसने दिया है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर तो मुझे कम लग रहा है, पता नहीं 1 मिनट का बनता है या शायद नहीं बनता, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये 1 मिनट से तो कम का बनेगा, ये कुछ सेकंड का ही बनेगा शायद। मैं इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं और फिर इसका जो वॉइस ओवर है वो चेक कर लेते हैं कि क्या बनता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ वॉइस ओवर के लिए, मेरे पास क्लिपचैम्प है। क्लिपचैम्प का आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है 11 लैब्स का, इसके अंदर भी आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। और भी काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम कैपकट के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्लिपचैम्प को, और यहाँ पर इसमें आके मैंने इसमें टेक्स्ट पेस्ट कर दिया और यहाँ से सेलेक्ट कर देखते हैं। ये हम यहाँ से वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कौन सी वॉइस है। Choose from a variety of voices to help you create a story worth sharing। यहाँ से ये वाली वॉइस अच्छी है सारा की, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। मैं क्लिक कर दूंगा प्रीव्यू के ऊपर और यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि वॉइस किस तरह की आती है। And fight for survival, Jack's plane crashes onto a remote island. Awakening amidst wreckage, he battles the elements, scavenging for food and shelter। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये वॉइस अच्छी है, तो हमारा जो वॉइस ओवर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। देखते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी बनती है। ड्यूरेशन इसकी बनती है ऑलमोस्ट कोई 33 सेकंड की, ठीक है, 34 सेकंड की बनती है। तो आपने जो स्टोरी यहाँ से लेनी है वो तकरीबन 1 मिनट की होनी चाहिए। तो स्टोरी को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए इतनी ही स्टोरी को ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की जो ड्यूरेशन होगी वो 1 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं इसको कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। यहाँ से एक्सपोर्ट ये वीडियो की फॉर्म में ही होती है, ऑडियो में नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे कन्वर्ट, वीडियो टू ऑडियो कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गूगल पे मैंने सर्च करना है MP4 टू MP3 और ऑनलाइन कन्वर्टर के अंदर हम इस वीडियो को MP3 के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने अपलोड करके MP3 पे क्लिक कर दिया है और यहाँ कन्वर्ट पे क्लिक कर देते हैं और ये कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हमें कन्वर्ट करके दे देगा। वीडियो कन्वर्ट हो चुकी है, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं और ये आ गई हमारी ऑडियो। इसको चेक कर लेते हैं। And fight for survival, Jack's अब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका। सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि जो हमने सीन क्रिएट किए थे उनके हम लोगों ने इमेजेस जनरेट करनी है। जहाँ पर हमारे पास पहला प्रॉम्प्ट है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इमेजेस जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ leonardo.ai। इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इमेज जनरेशन के ऊपर और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जो हमारा प्रॉम्प्ट था। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें 150 टोकन्स मिलते हैं फ्री और 12 टोकन लगेंगे इसके ऊपर। तो चलें देख लेते हैं। लेफ्ट साइड से हम देख लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस 4 ठीक हैं और फोटो रियल को सिलेक्ट नहीं करते, हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं आउटपुट जो रेजोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो हमने वर्टिकल वाली ही सिलेक्ट करनी है 9:16, ठीक है। 9:16 के रेशो को आप सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आपके पास जो इमेजेस आए वो भी टिकटॉक के रिलेटेड हो। तो यहाँ पर टोकन भी बढ़ गए हैं। चलें ठीक है, यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देते हैं और एक अच्छी सी 4 इमेजेस जो पहला सीन है उसकी यहाँ से हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ इमेजेस आ चुकी हैं तो इनको कर लेते हैं हम लोग डाउनलोड। यहाँ से मैं डाउनलोड करके 4 इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे इनकी इमेजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को भी यहीं पे पेस्ट करके जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ इसने कुछ इमेजेस हमें बनाकर दे दी हैं तो इनको कर लेते हैं हम लोग डाउनलोड। इस तरह में से सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, इनको कॉपी पेस्ट करके जल्दी से जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ताकि आप लोगों को ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसी प्रोसेस के थ्रू सारे इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस मैंने जनरेट कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास स्टोरी भी आ गई, उसका वॉइस ओवर भी हो गया, उसकी इमेजेस भी आ गई। अब नेक्स्ट हमने कैपकट के अंदर इसकी एडिटिंग करनी है। तो कैपकट में मैं जल्दी से इन सब चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सारी इमेजेस मैंने इंपोर्ट कर दी हैं और यहाँ पर मैंने अपना वॉइस ओवर भी इंपोर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉइस ओवर को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और वॉइस ओवर के अंदर से हम लोग जो साइलेंसेस हैं उनको रिमूव कर देते हैं। जिस तरह ये अब चला के मैं आपको दिखाता हूँ। In a fight for survival, Jack's plane crashes onto a remote island.
यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा और इतना हम कट करके साथ अटैच कर देंगे। Awakening amidst wreckage, he battles the elements, scavenging for food and shelter. यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से, तो इस तरह हमारी जो वॉइस है वो रेडी हो चुकी है। देन अब हमने ऐड करनी है इमेजेस। अब जैसे पहली 4 इमेजेस थी उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे जो पहली 4 इमेजेस थी मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनकी तरतीब थोड़ी बहुत आगे पीछे हो चुकी है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने कौन कौन सी इमेजेस को जनरेट किया था। ये फर्स्ट हमारी जो इमेजेस थी उनमें से एक है, इसको निकाल देते हैं। ये 3 ठीक हैं, इनको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इनकी जो ड्यूरेशन है वो हमने कम रखनी है। ऑलमोस्ट ये जो पहला क्लिप था यहाँ तक हमने रखनी है। और फिर हमने अप्लाई करना है इनके ऊपर एनिमेशंस। जितने भी इमेजेस होंगी इनके ऊपर आपने एनिमेशन लाजमी अप्लाई करनी है। अगर आप एनिमेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट स्टिल इमेजेस के ऊपर मोनेटाइज नहीं होगा। मैं पहले इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ एनिमेशन पे, और एनिमेशन में हम लोगों ने कॉम्बो के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्बोज बने होते हैं। हमने ये देखें इस तरह का हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेने हैं। इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। ये जो इमेज है इसको मेरे ख्याल में यहाँ इस एंड पे आना चाहिए और इसको फर्स्ट पे आना चाहिए। In a fight for survival, Jack's plane crashes onto a remote island, awakening. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड 4 इमेजेस थी अब उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कर लेते हैं, उसके बाद हम ये कर लेते हैं, देन ये एंड देन ये, और इनको भी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। और ड्यूरेशन आपने क्लिप के हिसाब से रखनी है। इन चारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैच करना बहुत ज़रूरी है। देखें यहाँ तक इसको अब मैंने मैच कर दिया। अब इनके ऊपर भी मैं अलग-अलग जो एनिमेशन हैं वो अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट जो हमने इमेजेस जनरेट की थी अब उनको पेस्ट यहाँ पर कर देते हैं। आई थिंक वो थी या flickers as passing ships ignore his desperate pleas for rescue. Yet a hidden cave offers new fun. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। आई थिंक ये वाली थी। आप लोगों ने जो तरतीब होगी ना वो सीक्वेंस होगा, उसको लाजमी याद रखना है ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो ख़राब ना हो। और अगर आपको समझ ना भी आ रही हो तो आप वॉइस ओवर को सुन के इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। इसको थोड़ा हम लोगों को कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह आ जाएगा। फिर इसके ऊपर भी एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये केव का जिक्र आता है, ये वाली, तो इनको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इनका जो ड्यूरेशन है वो कम करते हैं। तो केव तक आ गया। अब इनके ऊपर भी एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। सेम प्रोसेस आपने रिपीट करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपने इसके बाद क्या आता था? Tools, and even a raft for driftwood, refusing to yield to despair. Finally, a passing fishing. यहाँ पर मेरे ख्याल में ये वाली इमेजेस आएंगी, ये वाली। तो इनको कर लेते हैं छोटा। कुछ इमेजेस इसमें से मिस हो गई हैं, लेकिन वो ना भी लगे तो वो काम चल जाएगा। वो वैसे भी मैच नहीं कर रही, तो इनके ऊपर भी जल्दी से एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद इनके ऊपर भी एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। Finally, boat spotted, and Jack is. ठीक है, तो सबके ऊपर मैंने एनिमेशन अप्लाई कर दी है। एनिमेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाना है कैप्शंस, ऑटो कैप्शंस। ठीक है, वो किस तरह लगेंगी? वो भी यहीं पे लगेंगी। तो हमने आ जाना है टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में होगा ऑटो कैप्शन। ऑटो कैप्शन में हमने इंग्लिश सिलेक्ट करके जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये ऑटो इस पूरी वीडियो के जो कैप्शंस होगा वो जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो हमारे जो कैप्शंस हैं वो जनरेट हो चुके हैं। और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं किस तरह लग रहा है। ये यहाँ पर काफ़ी कैप्शंस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आप टेम्पलेट में आएंगे, राइट साइड पे टेम्पलेट्स। मोबाइल में भी यही सारा साइड सिस्टम होता है।
आपने यहाँ से एक स्टाइल चूज कर लेना है, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इनमें से कोई थोड़ा सा सिंपल सा सेलेक्ट करूँगा, जो बहुत कोई फैंसी ना हो और बुरा ना लगे। मैं यहाँ से इन दोनों में से आई थिंक ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देते हैं और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ येलो, क्योंकि जो येलो कलर है वो ज़रा नज़र आने में ज़्यादा क्लियर आता है। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको। In a fight for survival, Jack's plane crashes onto a remote island. Awakening amidst wreckage, he battles the elements, scavenging for food and shelter. Hope flickers as passing ships ignore his desperate pleas for rescue. Yet, a hidden cave offers newfound hope, and Jack's determination grows. He constructs traps, tools, and even a raft from driftwood, refusing to yield to despair. Finally, a passing fishing boat spots his signal fire, and Jack is rescued, victorious against all odds. ठीक है, तो ये हमारी एक स्टोरी रेडी हो चुकी है। अभी भी इस चीज़ के अंदर जान डालने के लिए हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी और वो है म्यूज़िक। जब आप म्यूज़िक ऐड करते हैं तो म्यूज़िक आपकी वीडियो के अंदर जान डाल देता है। आपको फ्री म्यूज़िक कहाँ से मिलेगा? आपने आ जाना है pexabay.com के ऊपर। वैसे तो पेड वाली काफ़ी हैं, जैसे एपिडेमिक साउंड्स है, इन्वर्टो एलिमेंट्स है। मेरे पास तो ये पेड वाले हैं, लेकिन आप लोगों को मैं फ्री बता रहा हूँ कि आप फ्री वाले में अगर करना चाहें तो Pexabay में आ जाएंगे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है म्यूजिक और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिख देना है सस्पेंस म्यूजिक। दिस इज परफेक्ट। ये वाला हम म्यूजिक हम यूज़ करने लगे हैं। ये थोड़ा सा हॉरर टाइप का म्यूजिक है और हॉरर तो नहीं, सस्पेंस वाला म्यूजिक है जो कि हमारी वीडियो के अंदर जान डालेगा। तो यहाँ मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इस म्यूजिक को ऐड कर लेते हैं और यहाँ से मैं कट करके स्टार्टिंग से ही इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ और वॉल्यूम इसका थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। In a fight for survival, Jack's plane crashes onto a remote island, awakening amid ये थोड़ा बहुत ना इस वजह से लैपटॉप की वजह से स्लो चल रहा है। जब हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारी जो वीडियो होगी वो बिल्कुल स्मूथ चलेगी। wreckage. He battles the elements, scavenging for food and shelter. Hope flickers as passing ships ignore his desperate pleas for rescue. Yet, थोड़ा बहुत मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाऊंगा ताकि ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग है। hope flickers as passing ships यहाँ पर मैं एंड पर जाकर भी इस म्यूजिक को कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा म्यूजिक भी ऐड हो चुका है और बाकी चीज़ें भी ऐड हो गई हैं। तो यहाँ हमने एक छोटा सा वाटरमार्क अपने अकाउंट का भी लगा देना है। वो आप कैसे ऐड करेंगे? टेक्स्ट पे आता हूँ और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में मैं डिफ़ॉल्ट वाला जो टेक्स्ट है वो ऐड कर देता हूँ और अपने अकाउंट का जो नेम है वो हमने रख देना है @ के साथ। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा लिख दिया और यहाँ से हम इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद मैं इसे छोटा सा करके यहाँ लिख दूंगा। अगर यहाँ पर एडजस्ट ठीक होता है तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह, और इसको ले जाएंगे एंड तक। in a fight for survival, Jack ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह नजर आएगा। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं, बट वो यहाँ पर मैं YouTube के ऊपर आपको खुल के चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि हर चीज़ YouTube पे खुल पे नहीं बताई जा सकती। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम नहीं बता सकते, YouTube की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चली जाती हैं, तो हम यहाँ पर आपको नहीं बताते। लेकिन खैर, यहाँ पर काफ़ी एडिटिंग आप मज़ीद भी कर सकते हैं इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। तो इसको मैं जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जब तक ये एक्सपोर्ट होगी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको लिमिटेड जो है टोकन्स मिलते हैं। तो इसके अलावा भी आपके पास ये वेबसाइट है ईडियोग्राम। ठीक है, ईडियोग्राम के ये फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर भी आप फ्री की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह प्रॉम्प्ट मैंने वहाँ पर दिए हैं, आप वही प्रॉम्प्ट इस वेबसाइट के ऊपर देकर ऐसे यहाँ से भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। कि मैंने प्रॉम्प्ट दिया यहाँ पर, कितनी ज़बरदस्त ऐसे इमेजेस बना के दी हैं। तो इस वेबसाइट से भी आप फ्री के अंदर इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अगर इसके टोकन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप यहाँ से इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। वैसे इसके मल्टीपल किस तरह हम लोग अकाउंट्स ले सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। यूट्यूब पर आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। बाकी इस वेबसाइट को भी आप इमेज जनरेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो है वो रेडी हो चुकी है और जल्दी से इसे देख लेते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह की बनी है। In a fight for survival, Jack's plane crashes onto a remote island. Awakening amidst wreckage, he battles the elements, scavenging for food and shelter. Hope flickers as passing ships ignore his desperate pleas for rescue. Yet, a hidden cave offers newfound hope, and Jack's determination grows. He constructs traps,
tools, and even a raft for driftwood, refusing to yield to despair. Finally, a passing fishing boat spots his signal fire, and Jack is rescued, victorious against all odds. तो ये आपकी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन चुकी है। आई नो ये शॉर्ट है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती थी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आइडिया, मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया कि आपने वीडियो को बनाना किस तरह है। अब इसको आप लोगों ने 1 मिनट तक स्टोरी को लेके जाना है और आप सर्वाइवल स्टोरीज बनाकर बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह आप AI से ओरिजिनल कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और ये आपका 100% अपना कंटेंट होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जब भी कोई चीज़ आप लोग किसी YouTube से, किसी वीडियो से सीखते हैं तो हमेशा उसके अंदर अपने माइंड को ज़रूर यूज़ किया करें। मेरी आप लोगों को ये भाइयों वाला मशवरा है कि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, ठीक है, हज़ारों के अंदर व्यूज़ आएंगे, हज़ारों लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे और काफ़ी सारे लोग माशाल्लाह इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। तो आप लोग बिल्कुल 100% सेम मत छापा करें, कुछ ना कुछ उसके अंदर अपना क्रिएटिविटी ऐड किया करें। जैसे मैंने एडिटिंग की, एडिटिंग के अंदर अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है तो आप उसमें ऐड कर दो। और जहाँ से मैंने स्टोरी ली, जैसे मैंने चैट जीपीटी में जिस तरह स्टोरी का प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे इस तरह की स्टोरी चाहिए, आप किसी और तरह की स्टोरी सोचो और जितना ज़्यादा डिफरेंट करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आपका जो कंटेंट है वो यूनिक बनेगा और आपको रीच बहुत ही अच्छी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।